जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सबके सब आप यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं iQOO के Neo 7 स्मार्टफोन का इन्फिनिक्स के Giro 30 स्मार्टफोन के साथ में। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हमारे फेवरेट टॉपिक डिस्प्ले के साथ। तो दोनों ही स्मार्टफोन वैसे तो हमें यहाँ पे एक सेम डिस्प्ले दी गई है जो कि एक 6.78 इंचज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले पंच होल के साथ ये डिस्प्ले यहाँ पे आती है। बट iQOO के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ यहाँ पे आती है। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10+ का सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दूसरी ओर इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन की डिस्प्ले हमें यहाँ पे एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस और मैक्सिमम 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। यहाँ पे भी हमें HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले आपको यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग करवा देंगी। बट अगर आपको यहाँ पे एकदम मैक्सिमम रिफ्रेश रेट और एकदम प्रीमियमनेस फील करवाने वाली डिस्प्ले चाहिए तो इसके लिए तो आप भाई लोग यहाँ पे इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन को ही चूज करें। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो iQOO के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 8200 प्रोसेसर जो कि सिर्फ 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन के ऊपर बेस्ड है और इसका एंट्यूटू स्कोर अराउंड 8,60,000 के आसपास निकल के आता है। यहाँ पे हमें बहुत ही फास्ट LPDDR5 की रैम दी गई है। ये प्रोसेसर आपको यहाँ पे हाई टू अल्ट्रा 60 FPS और 90 FPS पर इजीली गेमिंग करवा देगा। दूसरी ओर इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में हमें दिया गया है MediaTek का Dimensity 8020 प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन के ऊपर बेस्ड है और इसका एंट्यूटू स्कोर निकल के आता है करीब 7,10,000 के आसपास। यहाँ पे हमें LPDDR4S की रैम दी गई है और आप यहाँ पे हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हैं। तो भाई लोग वैसे डे टू डे यूसेज में तो आपको कोई सा भी स्मार्टफोन यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा। बट अगर आप यहाँ पे गेमर है, आपको गेमिंग करनी है बहुत ही हाई सेटिंग्स पर, तो इसके लिए तो आपको यहाँ पे iQOO का स्मार्टफोन ही चूज करना चाहिए, एकदम बिल्कुल मैक्सिमम लेवल की परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप की। तो भाई iQOO के स्मार्टफोन में हमें बहुत ही भद्दा कैमरा सेटअप दिया गया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप के नाम पे सिंगल कैमरा यहाँ पे चिपका दिया गया है। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का, बाकी के 2 कैमरे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया। दूसरी ओर इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में हमें बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप 108 मेगापिक्सल का बहुत ही ज़्यादा रेजोल्यूशन का प्राइमरी कैमरा। दूसरा कैमरा इन्होंने यहाँ पे दिया है एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में हम यहाँ पे 4K वीडियो शूट कर पाएंगे और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए हमें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया OIS का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया है। और जब फ्रंट कैमरास की यहाँ पे बात आती है तो iQOO के स्मार्टफोन में यारो बस सिर्फ एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। इस बजट में भाई कम से कम 32 का तो दे देते। और दूसरी ओर इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में हमें भाई बहुत ही जबरदस्त 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है जिससे कि आप यहाँ पे 4K 60 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से भी व्लॉगिंग के लिए। तो डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त कैमरा सेटअप इस बजट में प्रोवाइड करता है आपको सिर्फ इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन। iQOO के स्मार्टफोन को तो कैमरा के मामले में आप बिल्कुल भी मत लेना। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बैटरीज की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे बहुत ही बड़ी 5000 mAh की बैटरी दी गई है। लगभग 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको इस बैटरी से मिल जाएगा। और जब फास्ट चार्जिंग की बात आती है तो iQOO ने कमाल कर दिया। 120 वोट की फास्ट चार्जिंग इन्होंने यहाँ पे दी है। चुटकियों में आपका फोन 0 to 50% सिर्फ 8 मिनट्स में चार्ज कर देगी। दूसरी ओर इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 68 वोट की फास्ट चार्जिंग जो कि आपका फोन 0 to 50% अराउंड 12 मिनट्स में चार्ज कर देगी। तो यहाँ पे बैटरीज के मामले में फास्ट चार्जिंग आपको थोड़ी सी ज़्यादा iQOO के स्मार्टफोन में मिलेगी। वैसे 68 वोट की फास्ट चार्जिंग में भाई इनफ होती है, इतनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग हम करेंगे भी क्या। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की जब यहाँ पे बात आती है तो iQOO के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे दिए गए हैं सिर्फ 8 5G के बैंड्स। दूसरी ओर हमें इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में 14 5G के बैंड्स दिए गए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे Wi-Fi 5 ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। मल्टीमीडिया के सपोर्ट के लिए स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दोनों में ही मिल जाता है। सिक्योरिटी के लिए हमें यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और करंट डेट में एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिल जाएगा। प्राइसिंग की यहाँ पे बात करने से पहले हम जान लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो iQOO के स्मार्टफोन में भाई लोग हमें यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त चिपसेट देखने को मिल जाता है गेमिंग के लिए। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे 120 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। दूसरी ओर हमें इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में 14 5G के बैंड्स देखने को मिलते हैं।
एक प्रीमियम कर्व डिस्प्ले मिलती है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ यहाँ पे आती है और बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त कैमरा सेटअप मिलता है 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग के सपोर्ट के साथ में। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके प्राइसिंग की। तो iQOO के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे आता है 25,000 रुपये का। दूसरी ओर इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे आता है सिर्फ 23,000 रुपये का। तो भाई लोग, अगर आपको यहाँ पे गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो आप iQOO के स्मार्टफोन को चूज कर सकते हैं। बट अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए, बढ़िया परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, चिपसेट और एक प्रीमियम फील करवाने वाला फोन, तो इसके लिए आप यहाँ पे इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन को चूज कर सकते हैं, खास करके कैमरा के लिए। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।